शांति। परमपिता परमात्मा को पहले मैं धन्यवाद अर्पण करती हूँ और दूसरे में मेरा लौकिक माता पिता को जिसने मुझे इस दुनिया में लाया उनको धन्यवाद अर्पण करती हूँ। मेरा जन्म 1965 में लौकिक परिवार मध्यम परिवार में हुआ है। हम लोग 9 भाई बहन हैं। 9 भाई बहन का मैं सबसे छोटी हूँ और मेरा शादी 18 साल में कर दिया गया और मैं शादी करके चली आई तो मेरा 2 बच्चे भी जन्म हुए। मेरा पति सर्विस करते थे। वो सर्विस के दिन में बहुत मैं भगवान को खोजती थी, कहीं जा भी नहीं पाती थी परिवार बड़ा होने के नाते, और भगवान को खोजती थी। भगवान को जब मंदिर में कभी शिव के मंदिर में जाती थी तो मैं ओम नमः शिवाय करके चली आती थी, लेकिन मेरे मन में संतोष नहीं होता था। कहीं आध्यात्मिक जाऊं, कहीं सत्संग में जाऊं, यही मेरा मन कहता था, लेकिन मैं जा नहीं पाती थी। ऐसे एक समय आया 2001 में, मेरा क्वार्टर के पीछे में बैठी थी और 2 बहनें आई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के, और वो लोग एक ठो ये कागज़ दे करके गए। तो मैं उस दिन से 7 दिन का जा कर के कोर्स किया सेंटर में। बाबा का 7 दिन कोर्स करने के बाद मैं आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिला मुझे, और उस दिन से मेरा परिवार में भी मेरे को बहुत सहयोग किया और कभी भी कोई समस्या नहीं खड़ा किया। सभी मांस मछली सब खाते थे, लेकिन मेरे को सब सहयोग किया। बाबा का ज्ञान पाते पाते बाबा ने सबको सहयोग बना दिया। 2003 में मैं मधुबन जाने का मौका मिला मुझे। जाकर वो बाबा मिलन मनाया। फरवरी 18 को जा करके मधुबन में बाबा मिलन करके आई, और 2 महीना के बाद मेरा जो बड़ा बेटा लौकिक था वो भुवनेश्वर में इंजीनियरिंग करता था, तो उसका और एक साल 2 महीना ऐसे पूरा करने को था, और घर में जा रहा था, वो ट्रेन में उसका कट के देहांत हो गया। बहुत दुख भरी समय आ गया। फिर ऐसे करके मेरा समय रोते रोते बहुत दिन निकला था, लेकिन बाबा ने एक दिन मेरे को अनुभव कराया कि मैं तुम्हारा बड़ा बेटा हूँ और तुम रोती क्यों हो, मुझे बड़ा बेटा बना लो। मुरली में आया कि मैं तुम्हारा बड़ा बेटा हूँ, मुझे बड़ा बेटा बना लो। तो मैं उसी दिन से उसको भूलते गया, बाबा को अपना बेटा बनाया। ऐसे अनुभव करते करते बाबा मुझे पूरी भुला दिया है वो लौकिक बेटा को, और वो मेरा बेटा बन गए हैं बाबा। लौकिक में भी बहुत सुंदर समय कटता था, लेकिन सर्विस के समय में हम लोग रिटायर करके जब गांव गए तो थोड़ा बहुत समस्या आने का बाद भी मैं उसी पर खड़ी रही कि मैं बाबा का हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। जो लौकिक परिवार में बाहर के लोग में बहुत मेरे ऊपर बहुत ये विघ्न डाला, लेकिन उनको मैं टालते हुए भी आगे बढ़ते गई। और बाबा को इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ कि बाबा मुझे हर समय मेरे साथ खड़ा रहे। और एक बार एक अनुभव है, हम लोग, मेरा छोटा बेटा वहाँ था संबलपुर से आ रहे थे, हम लोग का एक्सीडेंट हो गया। तभी मैं उसी दिन बाबा को याद नहीं किया था। अमृत बेला में उठ करके चले आए तो बाबा साथ आए। हम दोनों, मेरा लौकिक पति जो है वो भी गिर गया, मैं भी गिर गई। तो मैं बोली आज बाबा को याद नहीं किया, इसीलिए हम लोग को ये विघ्न पड़ा। तो बाबा को मैं जब बुलाया तो बाबा आकर के, हम एक लड़का तुरंत इतना लोग आते थे, लेकिन कोई भी हमको पूछते नहीं थे कि क्यों, उठाते भी नहीं थे। लेकिन हम लोग उठ के जाकर के खड़े हुए, फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर बाबा को बोली, बाबा आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आपका बच्चे ऐसे खड़े रहेंगे, यहाँ कैसे जाएंगे। तो तुरंत एक आदमी आया और हमारा गाड़ी वो अपने आप पूछा भी नहीं, अपने आप स्टार्ट कर दिया और चला गया, कहीं अंतर्ध्यान हो गया।
इससे मैं सबको बताना चाहती हूँ, सबको शुभकामना देती हूँ कि सभी अपना अपना है, जो भी जैसे भी है सभी अपने अपने है, सभी आत्माएं हमारा अपना अपना भाई बहन है और सभी परमपिता परमात्मा पिता का सभी बन जाए, अपना बन जाए। और सभी का मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि बाबा का आकर के सभी आत्माएं बने और अपना अपना सुख संसार बनाए। ओम शांति।